अगर आपकी उम्र 14 साल से लेकर के 35 साल की है तो यह वीडियो बिल्कुल आपके लिए ही बनाई गई है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द मेडिकल साइंस आप एक युवा हो और आपके अंदर भरपूर जोश और ऊर्जा है। ऐसे तो कोई भी इंसान अपनी सोच और विचारों से युवा बनता है। अगर आपकी उम्र 70 वर्ष की है लेकिन आपकी सोच और काम युवा जैसी है तो भी आप एक युवा ही हो, ना कि बूढ़े हो। ये जो आपकी युवा और जवानी का समय होता है ना, इसी समय में ही आप अपनी जिंदगी को बना और बिगाड़ सकते हो। नेचर ने हम सभी को कुछ इस तरह से डिजाइन किया है। 14 साल से लेकर 35 साल तक हमारे शरीर में सबसे अधिक मात्रा में एनर्जी बनती है और शरीर में खूब जोश रहता है। ऐसा लगता है मानो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं जिसे आप संभव नहीं कर सकते हो। लेकिन वहीं पे जवानी का एक बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक भी होता है और वह यह है कि बहुत ही कम लोगों को जोश के साथ साथ होश भी होती है। मतलब अपने जीवन को सफल कैसे बनाएं, इस बात की समझ बहुत ही कम युवाओं को ही होती है। आपने जंगल में हाथी को देखा होगा। हाथी के पास कितना बड़ा शरीर होता है और ऑब्वियस ये बात है कि अगर बड़ा शरीर होता है तो बहुत ताकत भी होता होगा। लेकिन जंगल में रहने वाला हाथी के पास समझ की कमी होती है, इसलिए वो अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल करता है। कभी पेड़ को उखाड़ देता है, कभी नदी में कूद पड़ता है। लेकिन अगर उसी हाथी को ट्रेन कर दिया जाता है तो वह युद्ध के मैदान में एक योद्धा की तरह लड़ता है और राजा को युद्ध जीतने में मदद करता है। और अगर उसी हाथी को सर्कस के लिए ट्रेन कर दिया जाता है तो कई लोगों का पेट भरने का काम करता है। उसी तरह से अगर एक युवा जिसकी उम्र 14 साल से लेकर 35 साल की होती है, उसे अगर जीवन जीने की कला यानी द आर्ट ऑफ लिविंग की समझ हो जाए तो वह खुद का जीवन अच्छा बनाएगा ही, साथ में अपने परिवार, समाज और देश के कई लोगों का भलाई भी करेगा। तो यह वीडियो उसी जीवन जीने की कला यानी द आर्ट ऑफ लिविंग की समझ को विकसित करने के लिए ही बनाया गया है। इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने कई एक बुक्स पढ़ा हूँ और उन सारे ज्ञान के निचोड़ को मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। आप सभी ने एक बहुत ही फेमस कविता की पंक्तियां सुनी होगी और वह यह है कि नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है, फिर भी उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अब एक नन्ही चींटी के जीवन से ही आप अपने जीवन जीने की कला को सीख सकते हो। कैसे? तो सुनिए। पहला काम जो एक चींटी करता है वह यह है कि एक गोल डिसाइड करता है। एक चींटी यह गोल बनाता है कि उसे खाने के दाने को अपने बिल तक पहुंचाना है। सिमिलरली आप भी सबसे पहले अपने जीवन में एक गोल डिसाइड कीजिए। एक बात हमेशा याद रखिए कि गोल वही डिसाइड कीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट हो और जिस गोल को अचीव करने के लिए आप अपना दिन रात लगा सकते हो। दोस्तों, हम सभी के जीवन का पहला गोल तो यही होता है कि अपने जीवन में कुछ ऐसा काम करें जिससे खुद का और अधिक से अधिक लोगों का भला हो सके। तभी वास्तव में हमारा और आपका जीवन एक सफल जीवन माना जा सकता है। अब लोग अपने अपने इंटरेस्ट के अनुसार अलग अलग फील्ड में अपना गोल डिसाइड करते हैं। किसी को सेना में भर्ती होकर देश की सेवा करने का मन होता है तो किसी को इंजीनियर और डॉक्टर बनकर अपने देश की सेवा करना चाहते हैं, तो वहीं कुछ लोग IAS और IPS बनकर समाज और देश की सेवा करना चाहते हैं। तो इस प्रकार आपका जीवन का पहला स्टेप यही है कि आप अपने इंटरेस्ट के अनुसार कुछ करने और बनने का एक गोल डिसाइड कीजिए। नाउ द सेकंड स्टेप है कि उस गोल को अचीव करने के लिए स्मार्टली हार्डवर्क करना शुरू कीजिए। अब मैंने हार्डवर्क के आगे स्मार्टली वर्ड क्यों लगाया? मैंने इसलिए लगाया क्योंकि सिर्फ और सिर्फ हार्डवर्क आपको कभी भी सफलता नहीं दिलवा सकता। हार्डवर्क तो एक रिक्शा चलाने वाला भी करता है, पर नहीं वह उतना पैसा और इज्जत कमा पाता है जितना कि एक बड़े कंपनी का CEO कमाता है। यहाँ पे फर्क सिर्फ और सिर्फ स्मार्टनेस और क्वालिटी की ही है। अब आप अपने हार्डवर्क में स्मार्टनेस कैसे जोड़ोगी? तो इसके लिए मैं आपको 2 मेथड बताता हूँ। फर्स्ट मेथड, मेंटेन योर ब्रेन एंड बॉडी हेल्थ। आप जो भी टारगेट डिसाइड करते हो ना कि मुझे यह काम अगला 2 से 3 दिन में पूरा कर लेना है, यह इस बात पे बहुत हद तक डिपेंड करती है कि आपकी फिजिकल और मेंटल हेल्थ कैसी है। क्या आपके अंदर लंबे टाइम तक बैठकर पढ़ाई करने की क्षमता है भी या नहीं? और अगर आपकी सेटिंग कैपेसिटी कम है तो धीरे धीरे अपनी सेटिंग कैपेसिटी को बढ़ाइए। जैसे कि अगर आपके पास आज 3 घंटे पढ़ाई करने की कैपेसिटी है तो अगला 3 दिनों तक उसमें मात्र 15 मिनट एक्स्ट्रा ऐड कीजिए और 3 घंटे 15 मिनट स्टडी कीजिए। वैसे ही फिर अगला 3 दिन 15 मिनट और बढ़ाइए और अपने स्टडी आवर्स को 3.5 घंटे कीजिए। ऐसा करके ही
आप अपनी सीटिंग कैपेसिटी को 1 महीने में 2 घंटे बढ़ा सकते हो, जिससे आपकी स्टडी काफी अच्छी हो जाएगी। इसके अलावा आपको अपनी फिजिकल और मेंटल हेल्थ को अच्छा बनाने के लिए एक अच्छे डाइट का सेवन करना होगा। कम से कम आधा घंटा डेली योगा और मेडिटेशन कीजिए या कोई भी फिजिकल एक्टिविटीज या गेम्स जरूर खेलिए। अपने स्टडी में स्मार्टनेस लाने के लिए सेकेंड मेथड है कि अपने पढ़ाई करने के तरीके में कुछ बदलाव कीजिए। जैसे कि किसी भी कंसेप्ट या थ्योरी को कभी भी रटने का प्रयास मत कीजिए, उसे समझकर और विजुअलाइज करके पढ़िए। इससे आपको वह कंसेप्ट लंबे टाइम तक याद रहेगा और आप भूलोगे भी नहीं। दूसरा बात जिसका आपको ध्यान रखना है वह यह है कि कुछ ऐसा सोचिए और कीजिए जिससे आपको पढ़ाई करने में मजा आने लगे, क्योंकि अगर आपको किसी काम को करने में मजा आने लगे ना तो आपका मन उस काम को छोड़ना नहीं चाहता है और आपकी सफलता प्राप्त करने का सबसे बड़ा सीक्रेट यही है। नाउ थर्ड स्टेप जो कि आपको फॉलो करना चाहिए, ऑलवेज लर्न फ्रॉम योर मिस्टेक्स। एक्चुअली यह तीसरा स्टेप ही सबसे महत्वपूर्ण स्टेप है, क्योंकि यही चीज है जो बहुत सारे लोग फॉलो नहीं करते हैं। वे अपनी गलतियों से सीखना ही नहीं चाहते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स या लोग को गलतियां होना या करना बहुत ही भयंकर पाप के जैसा लगता है। कुछ ही गलतियां करने या कुछ असफलताएं मिल जाने के बाद ही वे खुद की क्षमता पे ही शक करना शुरू कर देते हैं और हिम्मत हार कर युद्ध का मैदान ही छोड़कर भाग जाते हैं। और यही मिस्टेक आपको नहीं करना है। बड़े बड़े सफल लोगों से भी गलतियां हुई है और असफलताएं मिली हैं, परंतु उन्होंने अपनी गलतियों से सीखा है और उसमें सुधार करके आगे बढ़े हैं, न कि हिम्मत हार कर सब कुछ छोड़ छाड़ कर बैठ गए हैं। गलतियां दर्द देती हैं लेकिन बहुत कुछ सिखाती भी है। सो आपको अपनी गलतियों से सीखना है, ना कि डर कर और हिम्मत हार कर बैठ जाना है। नाउ द फाइनल एंड द फोर्थ स्टेप इज दैट ट्राई टू बी हम्बल इन योर लाइफ। मान लिए कि आपने गोल डिसाइड किया और कड़ी मेहनत जिससे आपने सफलता अचीव कर ली। अब सफलता मिलने के बाद आपको कभी भी घमंडी नहीं बनना है, बल्कि विनम्र बनकर रहना चाहिए। आपने भारत के पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम सर का नाम तो सुना ही होगा। उन्होंने कितनी सारी सफलताएं अचीव कर ली, उसके बावजूद भी वे काफी विनम्र थे। उनकी सादगी और विनम्रता ही लोगों का दिल जीत लेता था। वास्तव में एक सुखी पूर्वक जिंदगी जीने का यही सीक्रेट है, दैट इज बी हम्बल। जय हिंद, वंदे मातरम।